हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं घर और किचन से जुड़े हुए 41 ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो रोज़मर्रा की लाइफ में आपको बहुत काम आने वाली है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है, लहसुन का जब पेस्ट बनाना होता है तो हम मिक्सर जार में बना लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा पेस्ट चाहिए तो उसको हम ग्रेटर में ही बनाना चाहते हैं, लेकिन ग्रेटर में दरदरा ये ग्रेट हो जाती है। तो अगर बारीक फाइन पेस्ट चाहिए तो उसके लिए आप कैरी बैग ले सकते हैं, या फिर इस तरह की पन्नी को आप बढ़िया से टाइटली लगा लीजिए। और लगाने के बाद जब आप लहसुन को ग्रेट करते हैं तो फाइन पेस्ट आपको मिल जाती है और फटाफट जो है ना सो पेस्ट बन के तैयार भी हो जाती है। इसके दो फायदे हैं, एक तो अगर ग्रेटर आपने नया लिया है तो इसको लहसुन को घिसते समय कई बार ना उंगली भी कट जाती है, तो वो भी डर नहीं रहेगा। दूसरा, ग्रेटर गंदा भी नहीं होता है। तो इस तरीके से फटाफट आप फाइन पेस्ट तैयार कर सकते हैं लहसुन की, आपको मिक्सर जग को गंदा भी नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया टिप्स है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको अगर कभी कभार लहसुन की पेस्ट चाहिए और थोड़ा सा पेस्ट बनाना नहीं चाहते हैं तो आप इस तरीके से ग्रेटर में ही पेस्ट बना के और फ्रीजर में रख लीजिए। जब आप फ्रीजर में रख लेंगे तो जब भी आपको लहसुन की पेस्ट चाहिए होती है तो उस समय आपको बनाना नहीं पड़ेगा, समय की बचत होगी। आप फ्रीजर से निकाल के सब्जी में डाल सकते हैं या जो भी रेसिपी में आपको लहसुन डालना है डाल सकते हैं। अगला टिप्स है, शर्ट जब नई होती है तो उसका बटन लगाना काफ़ी मुश्किल रहता है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। खासकर जो बच्चे खुद से तैयार होते हैं तो शर्ट का बटन लगाना काफ़ी दिक्कत होती है। सामने की बटन तो लगा लेते हैं, लेकिन बाजू की बटन एक ही हाथ से लगाना होता है और वो नहीं लगती है। तो इसके लिए छोटा सा उपाय कर सकते हैं, बच्चे को दे दीजिए सिफ्टी पिन, और सिफ्टी पिन की मदद से आसानी से बटन लगा सकते हैं। तो जो काज है, कलाई का जो शर्ट का जो काज होता है उसमें से इस तरह से निकालना है सिफ्टी पिन को और बटन के लूप में इस तरीके से फंसा लेना है, और उसके बाद जैसे ही इसे खींचेंगे तो आसानी से बटन लग जाती है। बहुत ही बढ़िया टिप्स है। अगला जो टिप्स है ये बहुत ही काम की है और हर लेडीज़ को बहुत ज़्यादा ये काम आने वाली है। तो पर्स, हम लेडीज़ कहीं पर भी जाते हैं, शॉपिंग करने जाएं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं तो पर्स ज़रूर कैरी करके चलते हैं। कई बार इसमें ज्वेलरी भी रख लेते हैं या फिर पैसे भी रख लेते हैं, लेकिन जब भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं तो डर रहता है कि कहीं उसमें से पैसे या ज्वेलरी निकाल ना ले, क्योंकि जिप आसानी से कोई भी खोल सकता है और इतना ध्यान नहीं रहता है भीड़ भाड़ वाली जगहों पे। तो आप क्या करें, जो उसमें लंबी सी बेल्ट दी रहती है, छोटी भी बेल्ट होती है और एक लंबी सी भी बेल्ट रहती है जिससे कि आप उसे टांग सकते हैं कंधे में, तो आप उसमें देखेंगे कि पिन टाइप का लगा रहता है। जब आप उसे प्रेस करते हैं तो ये खुलती भी है और फिर बंद भी हो जाती है। तो उस पिन को जहाँ दिया हुआ रहता है इस तरह की एंगल, उसमें तो लगे रहने दीजिए, साथ में जिप में भी इसको फंसा दीजिए, जिससे कि कोई भी आसानी से जिप को नहीं खोल सकता है और ना ही उसमें से पैसे निकाल पाएगा, ना ही आपकी कोई भी कीमती सामान को निकाल पाएगा। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरीके से ये लॉक हो जाती है। अगर खोलने की कोशिश भी करेगा तो बिल्कुल ही थोड़ी सी खुलेगी, जिसमें से सामान नहीं निकाला जा सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले टिप्स के लिए हमें चाहिए बेकिंग सोडा। तो आपको ले लेना है आधी चम्मच, अंदाज से आप बेकिंग सोडा ले लीजिए और अब इसमें 1 चम्मच जितना पानी रखना है। तो अंदाज से आप गिलास से भी रख सकते हैं, नहीं तो चम्मच से ही माप के 1 चम्मच पानी रख लीजिए और इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें ले लेना है एक टिश्यू पेपर और इस जो बेकिंग सोडा रखी हूँ इसमें इसे डिप कर लेना है। डिप करने के बाद इसे आप कहीं पर भी रख सकते हैं। कहीं पर भी आपको बैड स्मेल आ रही है तो वहाँ पे इस टिश्यू पेपर को रख सकते हैं, या फिर फ्रिज में कई बार खाने पीने की बैड स्मेल आती है तो आप इस तरह से टिश्यू पेपर को डिप करके और रख देंगे फ्रिज में, तो किसी भी तरह की स्मेल है वो स्मेल दूर हो जाती है। अगला टिप्स है, जब हम इस तरह के कैरी बैग में सामान लेकर आते हैं, कई बार दाल या पोहा कुछ भी लेकर आते हैं खुले में, तो ये गांठ कई बार लग जाती है इस तरीके से, जो गांठ खुलती नहीं है, फिर कैरी बैग को फाड़ना पड़ता है। तो इस गांठ को खोलने के लिए एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप ले लीजिए सिफ्टी पिन, या फिर बालों में लगाने वाली जो पिन होती है वो ले सकते हैं, और इस दोनों ही जो बंधा हुआ रहता है 2 भाग में, इन दोनों में आपको सिफ्टी पिन को या पिन को फंसा लेना है और उसको दोनों तरफ को खींचिए, यानी एक दूसरे की तरफ खींचिए। खींचेंगे तो ये गांठ हल्की हो जाती है और फिर आसानी से आप खोल सकते हैं। छोटा सा उपाय लेकिन बहुत ही बढ़िया है। कई बार टाइटली गांठ लग जाती है तो फिर कैरी बैग फाड़ना पड़ता है और कई बार सामान भी इससे गिर जाते हैं।
माइक या फिर ईयरफोन हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ करने के बाद अगर इसे सही तरीके से ना रखा जाए तो उसकी वायर आपस में पूरी तरह से उलझ जाती है और उसके बाद सीधा करते हैं तो कई बार वायर टूट जाती है या नुकसान हो जाते हैं और बहुत महंगी आती है। माइक या फिर ईयरफोन भी आजकल बहुत महंगे आते हैं। तो जब भी यूज़ करें तो यूज़ करने के बाद ऐसे ही ना रखें, आप इसे इस तरीके से लपेट लीजिए। लपेटने के बाद कोई इलास्टिक वाली रबर या हेयर रबर ही लगा लीजिए, जो बालों में लगाते हैं रबर, वही आप लगा सकते हैं, जिससे ये ऑर्गेनाइज भी रहती है। कहीं पर भी रखेंगे देखने में अच्छा भी लगेगा और ये ख़राब नहीं होंगे। अगला टिप्स है, आलू स्टोर करके अगर रखना चाहते हैं महीना 2 महीना के लिए, तो अगर थोड़ा आलू स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इस तरह की टोकरी ले लें जिसमें कि जाली बने रहते हैं, छोटे छोटे होल रहते हैं, तो आलू में हवा लगती रहती है जिस वजह से आलू ख़राब नहीं होते हैं और ये कई महीनों तक आलू स्टोर रहेगी। दूसरा है कि जब आलू आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आलू को एक बार चेक कर लें। एक भी आलू कटा हुआ नहीं होना चाहिए या फिर सड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सड़ा हुआ है तो ये साथ में बाकी आलू को भी सड़ा सकता है, ख़राब हो जाती है। तो आलू को एक बार पहले चेक कर लें और एक भी आलू कटा हुआ या सड़ा नहीं होना चाहिए। एक और तरीका है कि अगर आप आलू को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके बीच में 2 या 3 लहसुन की इस तरह से पोट रख दे, जिससे कि आलू सड़ेगी नहीं और कई महीने तक ये सुरक्षित रहेगी। अगला टिप्स है, बच्चे प्रोटीन पाउडर दूध के साथ पीते हैं, हॉर्लिक्स हो या फिर बॉर्नवीटा हो, लेकिन अगर इसमें हवा लग जाती है, जम जाते हैं तो इसका टेस्ट भी बिगड़ जाती है और बच्चे बड़े कोई भी पीना नहीं चाहता है। कई बार जब हम बार बार इसका ढक्कन खोलते हैं तो ये लूज़ हो जाती है और जिस वजह से ये ठीक से बंद नहीं होते हैं तो हवा इसमें चली जाती है। तो इसे बचाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, पहले तो आप ले लीजिए एक ड्राई चम्मच, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, अच्छे से इसको सुखा लीजिए और इस प्रोटीन पाउडर के बीच में रख दीजिए। और उसके बाद आपको ले लेना है फॉइल पेपर और फॉइल पेपर से इस डब्बे को अच्छे से कवर कर दीजिए। हॉर्लिक्स का डब्बा हो या बॉर्नवीटा का डब्बा हो या कोई भी प्रोटीन पाउडर का डब्बा हो, फॉइल पेपर से कवर करने के बाद ही ढक्कन लगाइए। इस तरीके से जब फॉइल पेपर लगा देते हैं तो हवा बिल्कुल भी नहीं जाती है, जिस वजह से पाउडर में नमी नहीं बनेगी, तो टेस्ट भी खराब नहीं होगी और ना ही पैसे आपके बर्बाद होंगे। अगला टिप्स है, जब हम पूड़ियाँ तलने के लिए तेल गर्म होने के लिए रखते हैं तो कई बार अंदाज नहीं रहती है कि तेल अच्छे से गर्म हुआ या नहीं, और पूरी रख देते हैं तो जिससे पूरी फूलती भी नहीं है और तेल भी ज़्यादा पी लेती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप क्या करें, जब भी तेल गर्म हो जाए और पूरी आप रखने वाले हैं तो रखने से पहले आप बेलन को थोड़ी देर के लिए रख दें। जैसे ही बेलन रखेंगे तो आप देखेंगे बबल्स बनने लगती है, तो जैसे ही बबल्स बनेगी, ये खौलने लगेगा, तो समझ जाइए कि ऑयल अच्छे से गर्म हो गई है, इसमें पूरी फ्राई कर सकते हैं। एक और तरीका है कि आप आटे का ही छोटा सा लोई रख के देख लीजिए, जैसे ही आटे की लोई तुरंत तैरने लगेगी तेल के ऊपर, तो समझ जाइए तेल अच्छे से गर्म हो गई है, आप पूरियाँ फ्राई कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप पूरियाँ फ्राई करेंगे तो पूरी बहुत बढ़िया से फूलेगी भी, कलर भी अच्छी आएगी और ऑयल भी ज़्यादा ये नहीं पिएगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो प्याज अगर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसका छोटा सा उपाय है कि आप इस तरह की टोकरी लीजिएगा जिसमें जाली बने रहते हैं, इसमें अच्छे से हवा लग जाती है, तो हवा लगती है तो प्याज खराब नहीं होते हैं। वरना अगर प्याज अधिक मात्रा में अगर लेके और कोई ऐसी टोकरी में रखते हैं जिसमें हवा नहीं लगती है तो प्याज बहुत जल्दी गलने लगते हैं। आलू से ज़्यादा ख़राब होती है प्याज अगर उसको हवा ना लगे ठीक से तो। या फिर इस तरह की जाली आप ले सकते हैं जो नेट आती है, जब भी हम कोई हैंड वॉश मंगाते हैं या फिर लिक्विड डिटर्जेंट मंगाते हैं तो इस तरह के ही जाली में आती है, नेट वाली जाली, जो काफ़ी मज़बूत होते हैं, ये फटती नहीं है आसानी से। तो इसमें आप आलू, प्याज या लहसुन को स्टोर करके रख सकते हैं। जितना भी प्याज आपको स्टोर करना है रख लीजिए और कहीं पर भी गांठ लगा के इसे टांग सकते हैं, जिससे कि इसमें हवा लगती रहेगी तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और इसमें चारों तरफ से हवा लगती है तो जिस वजह से लंबे टाइम तक आलू प्याज आपके सुरक्षित रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट टिप्स है, कैंडल हम सभी अपने घर में यूज़ करते ही हैं। जब बिजली चली जाती है तो कैंडल का ही यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम फर्श पे रख देते हैं तो जो उसका वैक्स है वो फर्श को गंदा कर देती है और वैक्स को साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जब भी आप कैंडल को जलाएं तो आप मिट्टी का दिया ले लीजिए या कोई भी प्लास्टिक का जैसे ढक्कन हो, कुछ भी हो, उसमें इस तरीके से कैंडल को लगा के रखेंगे तो उसका जो वैक्स है वो फर्श पे नहीं गिरेगी और गंदा भी नहीं होगा। अगर आपने रख दिया है और वैक्स गिर गई है, फर्श गंदा दिख रहा है, तो उसे साफ़ करने का एक छोटा सा उपाय है, आप ले लीजिए टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर, कुछ भी ले सकते हैं,
और वैक्स के ऊपर रख दीजिए। अब आपको प्रेस को हिट कर लेना है। अच्छे से हिट करने के बाद 1 मिनट से 2 मिनट के लिए इस तरीके से चला लीजिए। इससे बहुत जल्दी ही जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाती है और मेल्ट होकर टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो आसानी से क्लीन कर सकते हैं इस तरीके से। अगला टिप्स है, अगर आपके पास पुराना या नया दुपट्टा है जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इससे आप कुशन कवर बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर कुशन कवर बन के तैयार हो जाती है, वो भी बिना काटे बिना सिलाई के 5 मिनट के अंदर में। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक कॉटन का दुपट्टा ली हूँ। आप किसी भी दुपट्टा से बना सकते हैं, बस नेट के दुपट्टा से नहीं बनाइएगा, नहीं तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। बस कॉटन का ले लीजिए या जॉर्जेट शिफॉन कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं। और दुपट्टे को 3 राउंड फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जिधर से ज्वाइंट रहती है उधर से जो सेंटर पॉइंट है उसे आपको पकड़ लेना है। जैसे ही आप यहाँ पकड़ेंगे उसके बाद दुपट्टे को आपको खोल लेना है। तो 2 बार ही खोलना है, यानी कि पूरी तरह से नहीं खोलना है, बस 2 बार खोलिएगा। और खोलने के बाद अब आपको ले लेना है कंगन। कोई भी पुराना सा कंगन हो, बस मजबूत हो वो ले लीजिएगा। और लेने के बाद इसमें रबर बैंड लगा देना है, मजबूती से गांठ लगाइएगा। और लगाने के बाद वापस से इसको उल्टा करके बिछा लीजिए। जिधर डिज़ाइन बना हुआ है उसको नीचे रखिएगा और जिधर से आपने लगाया है रबर को उसको ऊपर की तरफ रखिएगा। अब हमें रखना है इस पे कुशन और अब इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। पहले एक तरफ से फोल्ड करना है, फिर दूसरी तरफ से, और फिर 2 तरफ से वापस से इसे फोल्ड करना है। और सिफ्टी पिन की मदद से इसे हम टक कर लेंगे, क्योंकि सिलाई नहीं लगा रहे हैं तो 3 सिफ्टी पिन की मदद से आप कुशन कवर बना सकते हैं। और इसके एक फ़ायदे ये भी है कि जो दुपट्टा नया है जिसे आप अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इस शेप में आप कुशन कवर बना के और घर को डेकोरेट कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी आपको दुपट्टे की ज़रूरत होगी तो आसानी से इसमें दुपट्टा निकाल सकते हैं और सिफ्टी पिन लगाने से दुपट्टा ख़राब भी नहीं होती है। बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक सिफ्टी पिन की मदद से मैं नीचे वाले कपड़े को इसमें फिक्स कर दी हूँ और अब हम इस दोनों कॉर्नर में सिफ्टी पिन लगाएंगे जिससे कि ये फिक्स हो जाएगी। आप चाहे तो एक और बीच में भी लगा सकते हैं, लेकिन 3 सिफ्टी पिन में ये पूरी तरह से फिक्स हो जाती है और ये बहुत ही सुंदर कुशन कवर के बन के तैयार हो जाती है। तो कुशन कवर बन के तैयार हो गई। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आया है। तो इस तरीके से बना के जितने भी दुपट्टे हैं आप घर को डेकोरेट कर सकते हैं। अगला टिप्स है बैंगल्स को ऑर्गेनाइज रखने का। मैं 5 तरीका बताने वाली हूँ। पांचों ही तरीका बहुत ही आसान है। काफ़ी सारे बैंगल्स हम लेडीज़ के पास होते हैं और महंगे महंगे होते हैं। खासकर जो लाह की लहठी होती है वो काफ़ी महंगी आती है। इसे अगर सही तरीके से ना रखा जाए तो फिर वो टूट जाते हैं, या फिर जिसमें मोती नग लगे हैं वो निकल गई तो फिर बेकार हो जाते हैं, हम नहीं पहन पाते हैं। तो इसे ऑर्गेनाइज करने का पहला तरीका है, आपके पास अगर तार वाली हैंगर हो इस तरीके के तो आप इसे खोल लीजिए। ये आसानी से लॉक इसकी खुल जाती है और आसानी से इसमें लॉक लगा भी सकते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि ये खुल के गिरेगी नहीं। तो इस तरीके से जितने भी बैंगल्स है रख लीजिए, कंगन है रख के, और इसे इस तरीके से फंसा दीजिए। फंसाने के बाद आप कबर्ड में रखेंगे तो धूल डस्ट भी नहीं लगेगी और ये सुरक्षित भी रहेगी। बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगला टिप्स है, आपके पास अगर ऐसे बॉक्स हो, काफ़ी जो मजबूत बॉक्स होते हैं वो आप ले लीजिए और एक तरफ से इसको चाकू की मदद से या फिर कटर की मदद से काट सकते हैं। काटने के बाद अब आपको लेना है स्टिक। तो अगर आपके पास कोई बढ़िया स्टिक है तो वो ले लीजिए, नहीं तो लकड़ी का ही है तो वो आप थोड़ा डेकोरेट करके ले सकते हैं। जैसे पुरानी झाड़ू हो जाती है तो उसमें बहुत सारी स्टिक लगे रहते हैं, तो वो ले लीजिए मजबूत वाली, और उसमें आप फॉइल पेपर ही लपेट सकते हैं या फिर कोई गिफ्ट रैपर है तो वो लपेट लीजिए। और अब इसमें इस तरीके से हमें लगाना है तो ये फिक्स रहे एक जगह। इसके लिए थोड़ा थोड़ा आपको कट करना होगा कूट को, जिससे कि इसमें ये फिक्स रहे। काटने के बाद जितनी भी चूड़ियाँ हैं वो आप रख सकते हैं। तो मैं ली हूँ जो प्लास्टिक वाली हैंगर थी जो कटा हुआ था, तो उसी को काट के मैं ली हूँ। देखने में बहुत ही प्यारा लगता है ये, और इसे डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लकड़ी ले रहे हैं तो उसे आप थोड़ा डेकोरेट कर लीजिएगा जिससे कि देखने में अच्छा लगेगा। अब ढेर सारी इसमें चूड़ियाँ आप रख सकते हैं ऑर्गेनाइज करके। अगले आइडिया के लिए आपको लेना है झाड़ू में जो प्लास्टिक लगी रहती है, इस तरह की जो पाइप लगी रहती है वो ले लीजिए और इसमें धागा डालना है। तो मजबूत धागा डालिएगा या फिर कोई पुरानी सूज का लेस हो तो वो भी बांध सकते हैं इसमें। इस तरीके से लगा लीजिए और लगाने के बाद जितनी भी आपके पास चूड़ियाँ हैं पुरानी वाली वो इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बहुत सारी चूड़ियाँ आ भी जाती है, देखने में भी प्यारा लगता है। अब इसमें गांठ लगा देंगे तो कहीं पर भी इसे टांग करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चूड़ियाँ को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं।
रहते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। नेक्स्ट आइडिया है, आप कोई भी कॉस्मेटिक सामान मंगाते हैं या फिर बैंगल्स मंगाते हैं तो इस तरह के बॉक्स में आते हैं, डब्बे में आते हैं जो काफ़ी मजबूत रहता है, तो इसे फेंकने की गलती ना करें। आप ले लें न्यूज़पेपर या फिर इस तरह की पन्नी है तो उसे रोल कर लीजिए, जिससे कि इसमें जो चूड़ियाँ लगा के रखते हैं तो एक जगह चूड़ियाँ रहती भी है और सुरक्षित भी रहती है, टूटती भी नहीं है। तो डब्बे का माप आप इसमें ले लीजिए और कट कर लीजिए उसी के साइज़ का, और इसमें टेप लगा दीजिए जिससे कि ये जो पन्नी है ये फिक्स हो जाए, खुले नहीं। और अब इसमें ढेर सारी चूड़ियाँ को लगा के और आप रख सकते हैं। बड़े डब्बे हैं तो ढेर सारी चूड़ियाँ भी आ जाएगी, छोटे डब्बे हैं तो जितनी भी इसमें आ सकते हैं कड़े या फिर जो लाह की चूड़ियाँ हैं वो आ सकती है। बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगला तरीका है कि अगर आपके पास इस तरह के डब्बे हैं तो ऐसे भी आप रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से जब आप चूड़ियों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना तो टूटेंगे नहीं और ये सुरक्षित रहेंगे, इससे आपके पैसे ख़राब नहीं होंगे। या फिर नग लगा हुआ है, स्टोन लगा हुआ है तो वो भी नहीं निकलेगी। अगर हम एक साथ सारी चूड़ियों को रखते हैं तो ये आपस में टकराते हैं और जिससे कि टूट भी जाती है। कांच की चूड़ी बहुत नाजुक होती है और लाह की, तो ये टूट भी जाते हैं और नग निकल जाती है तो बेकार हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप्स है, जब आप पास्ता को बॉईल करने के लिए रखते हैं तो पानी में आधी चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल ज़रूर रखें। इससे पास्ता आपस में चिपकती नहीं है और पास्ता जल्दी बॉईल भी हो जाते हैं। पास्ता को कभी भी ज़्यादा बॉईल नहीं करना चाहिए, 4 से 5 मिनट के लिए ही बॉईल करें, इससे पास्ता खिले खिले बनती है। और इसकी कुकिंग प्रोसेस रोकने के लिए जब आप पास्ता को छान लेते हैं तो 1 गिलास ठंडा पानी ज़रूर रखें, जिससे कि इसकी कुकिंग प्रोसेस वहीं रुक जाती है। जब आप पास्ता बनाते हैं तो 1 चम्मच, आप जितना पास्ता बना रहे हैं उसके हिसाब से आप 1 चम्मच टमाटो केचप, 1 चम्मच सेजवान चटनी और आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर ज़रूर रखें। इससे पास्ता बहुत टेस्टी बनती है, बच्चे बड़े सभी बहुत प्यार से खाते हैं और काफ़ी कलरफुल बनती है और टेस्टी चटपटी बनती है ये पास्ता। तो आप देख सकते हैं मैं पास्ता बनाई हूँ, बहुत ही टेस्टी बनी थी। लहसुन हरी मिर्च की चटनी अगर बना रहे हैं तो सरसों के तेल में ही बनाएं, इससे चटनी बहुत टेस्टी बनती है। और जब आप लहसुन, मूंगफली, हरी मिर्च को भूनते हैं तो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनें, जिससे कि चटनी का स्वाद बढ़ जाती है और भूनते भी बहुत अच्छे से हैं। जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से भुन जाती है, एक अच्छी सी खुशबू भी आती है। और जब इसे मिक्सर में ग्राइंड करते हैं तो दरदरा ही ग्राइंड करें, इससे चटनी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इस चटनी को अगर 20 से 25 दिन तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो ग्राइंड करने के बाद 1 मिनट के लिए इसे ज़रूर भून लें। बगैर ऑयल का ही भूनें, लेकिन भूनने के बाद इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगता है ये चटनी, तो एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट टिप्स है, उसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा सा बर्तन, तो बाउल ले लीजिए या कोई भी बर्तन लीजिए लेकिन बड़ा सा ही लीजिएगा। और अब लेना है 1 गिलास पानी। मैं बना रही हूँ एक पावरफुल फ्लोर क्लीनर, तो अगर आप ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल 1 गिलास पानी में ही बना रही हूँ। अब इसमें रखना है 1 नींबू का जूस और इसमें रखना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा। इन सब चीज़ों से फ्लोर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, चमक जाती है। जो टाइल्स में एक डल आ जाती है, जो शाइन जिसकी कम हो जाती है, तो आप देखेंगे जब इस तरीके से फ्लोर क्लीनर बना के साफ़ करेंगे तो बहुत ही अच्छी चमक आ जाती है और क्लीन भी बहुत बढ़िया से हो जाती है। अब इसमें रखना है 6 से 7 चम्मच विनेगर, या फिर चाय वाली कप से आधे कप माप के रख लीजिए। और 1 चम्मच या 1 ढक्कन माप के रखिए डिटॉल। डिटॉल से जब हम पोछा लगाते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं तो मक्खी, मच्छर या किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। अब जहाँ पर भी फर्श बहुत ज़्यादा गंदा है या फिर आप देखेंगे कि जहाँ टाइल्स ज्वाइंट रहती है वहाँ पे धूल डस्ट बहुत ज़्यादा बैठ जाती है, जो आसानी से क्लीन नहीं होती है। हम डेली पोछा लगाएं फिर भी उसमें जो डस्ट होती है वो नहीं साफ़ होती है। तो आपको जब लगे कि टाइल्स की जो चमक है वो कम हो गई है, धूल डस्ट ज़्यादा बैठ गई है, किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, तो आप इस तरह के फ्लोर क्लीनर बना के और ब्रश की मदद से या फिर स्क्रबर की मदद से क्लीन करेंगे तो आसानी से क्लीन भी हो जाती है और एक शाइन भी आ जाती है। तो मैं ब्रश की मदद से इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद कपड़े से 2 से 3 बार आपको पोंछना है। धो लीजिए कपड़े को बार बार और बार बार इससे पोछा लगाइए जहाँ पर ज़्यादा गंदगी है वहाँ पे। इससे आप देखेंगे कि फ़र्श बहुत अच्छे से चमक जाती है, बिल्कुल नए जैसी हो जाती है। कंघी अगर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो इसे साफ़ करना बहुत मुश्किल लगता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आसानी से साफ़ हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा धूल डस्ट डैंड्रफ इसमें लग गई है, ऑयल की चिकनाई है, तो इसे क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। आप ले लीजिए किसी भी बड़े बर्तन में पानी, इतना पानी लीजिएगा जो कंघी डिप हो सके। अब इसमें रखना है आधी चम्मच आपको बेकिंग सोडा और 2 से 3 चम्मच वाइट विनेगर, 1 चम्मच शैम्पू, और इसे 5 मिनट के लिए खौलाना है। हाई फ्लेम पर इसे खौला लीजिए। खौलाने के बाद 5 मिनट के
लिए इसे और छोड़ दीजिए। गैस बंद करने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे जितने भी डर्ट होते हैं वो निकल जाते हैं, जो बाल है वो भी बाहर आ जाते हैं। फिर टूथपिक की मदद से सारे ही डर्ट को, बाल को आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से कंघी आसानी से क्लीन हो जाती है। जितने भी बाल फंसे होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं और जो ऑयल की चिकनाई है वो सब दूर हो जाती है। फिर उसके बाद ठंडे पानी से कंघी को वॉश कर लीजिए। फिर आप देखेंगे कंघी एकदम चमक उठती है, बिल्कुल नए जैसी हो जाती है। नेक्स्ट टिप्स है, कई लोगों के जो बाल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो जब कॉम्ब करते हैं तो बाल को सेट करने के लिए जेल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर जेल डेली ही बाल में लगाते हैं, आप हर रोज़ बाल में लगाएंगे तो उससे बाल डैमेज होने लगती है। तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, जब भी आप बालों में कॉम्ब करते हैं तो कंघी में थोड़ा सा वैसलीन लगा लीजिए। इससे बाल आसानी से सेट हो जाएंगे, बाल डैमेज भी नहीं होगी, क्योंकि वैसलीन हम फेस पे इस्तेमाल करते हैं तो इससे किसी तरह की आपको कोई नुकसान भी नहीं होने वाली है। तो बिल्कुल थोड़ा सा लगाइएगा और लगाने के बाद जब आप कंघी करते हैं तो इससे बाल सेट भी हो जाएगी और किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा। नेक्स्ट टिप्स है, कई बार हम पेस्ट मंगाना भूल जाते हैं और मॉर्निंग में सुबह सुबह हमें पेस्ट चाहिए, तो हम क्या करें, तो जो ख़त्म हो गई है पेस्ट, बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, उसमें से भी आप 1 दिन या 2 दिन के लिए पेस्ट तो निकाल ही सकते हैं। तो इस तरीके से हाथों से आपको प्रेस करना है या कोई भी नुकीली चीज़ ले लीजिए और उससे जितने भी पेस्ट है उसे आगे करेंगे तो वो थोड़ा बहुत पेस्ट वहाँ सामने आ जाती है। और उसके बाद इसे रोल कर लीजिए। रोल करने के बाद कोई क्लिप है तो वो लगा लीजिए, तो देखेंगे बहुत सारी जो पेस्ट है वो आगे आ जाती है। तो आप 1 से 2 दिन तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद फिर मंगा लीजिए। या फिर ट्रैवल भी कर रहे हैं, 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, आप बड़ी सी पेस्ट का पाउच नहीं ले जाना चाहते हैं, तो जो ख़त्म हो गया है तो आप इस तरीके से उसे ले जा सकते हैं, जिससे कि 1-2 दिन तो आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो जब हम आलू छीलते हैं पीलर से तो फिर उसमें अगर गांठ होती है या कोई दाग धब्बे हैं तो उसे निकालने के लिए हम चाकू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप इस तरह के पिलर का यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे नीचे एक नोकीला सा बना रहता है, वो गांठ या फिर जो आलू में दाग होते हैं, कालापन होता है, उसे निकालने के लिए बनाया हुआ रहता है। तो जब भी आप आलू छीले इस तरह के पिलर से तो इसमें जो नोकीला बना है उससे आप गांठ निकाल सकते हैं। अचार की बरनी या डब्बे गंदे हो जाए तो इसे साफ़ करने से पहले आप एक छोटा सा काम कीजिएगा। कई बार होता है कि हम इसे जब स्क्रबर से साबुन लगा के साफ़ करते हैं तो फिर पानी से कई बार धो देते हैं, और जिससे कि थोड़ी बहुत पानी अंदर चली जाती है और अचार ख़राब हो जाते हैं। और बार बार अचार को बाहर निकाल के फिर डब्बे को धो भी नहीं सकते हैं, नहीं तो थोड़ी बहुत भी अगर नमी रह गई डब्बे में तो अचार पूरा ही ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप पानी से भी धोना चाहते हैं डब्बे को या किसी भी तरह से साफ़ करना चाहते हैं तो आप क्या करें, टेप ले लें और ढक्कन के आसपास चारों तरफ से टेप को बढ़िया से लगा दें। 2 से 3 राउंड आप लगा दें, जिससे कि आप इसे पानी से धोएंगे भी तो पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगी और अचार आपका सुरक्षित रहेगा। क्योंकि अचार सालों साल चलने वाली चीज़ है, तो अगर ये पानी चली जाती है तो ख़राब हो जाएंगे। और उसके बाद इस तरह से स्क्रबर की मदद से साफ़ कर लीजिए। तो पानी से धोना चाहते हैं तो धो लीजिए, नहीं तो आप कोई गीला कर लीजिए कपड़े को और उससे 2 से 3 बार पोंछ लीजिए, जिससे कि साबुन की स्मेल भी नहीं रहेगी और बहुत बढ़िया से डब्बे साफ़ भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप डब्बे साफ़ करेंगे तो साफ़ भी हो जाएगी, चिकनाई भी नहीं रहेगी ऑयल की, और पानी भी नहीं जाएगी। उसके बाद टेप को निकाल दीजिए। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टिप्स है लहसुन छीलने को लेकर। लहसुन हम सभी खाने में यूज़ करते हैं, लेकिन लहसुन छीलना बहुत मुश्किल लगता है। कई बार तो उंगलियों में दर्द होने लगते हैं अगर अधिक मात्रा में लहसुन छीलना है तो आज मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। आप ले लीजिए विस्कर, और विस्कर में जितने भी लहसुन का पोट आ सकता है या जितना आपको ज़रूरत है लहसुन की उतना आप रख लीजिए, और गैस पर इसे लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए इसको भूनना है। सिर्फ जो लहसुन का छिलका है वो थोड़ा ड्राई हो जाए, जिससे कि हम आसानी से छील सकें। लहसुन को पकाना नहीं है, जलाना नहीं है। उसके बाद जब आप इसे छीलेंगे तो आसानी से लहसुन ढेर सारा छील सकते हैं। 1 मिनट में आप ढेर सारे लहसुन को छील पाएंगे इस तरीके से, और उंगली में दर्द भी नहीं होगा। नेक्स्ट टिप्स है, जब कॉफ़ी में नमी आ जाती है तो वो कॉफ़ी जमने लगता है और उसकी जो टेस्ट है वो भी ख़राब होने लगते हैं। तो कॉफ़ी में अगर थोड़ी सी भी नमी आ गई है तो आप एक छोटा सा उपाय कीजिएगा, जिससे कि इसकी सारी नमी दूर हो जाएगी। तो आपको ले लेना है टिश्यू नैपकिन और उसमें रखना है थोड़ा सा चावल के दाने। बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, बस कुछ दाने रखिए, और या तो इसकी पुड़िया बना लीजिए या फिर ऐसे ही लपेट के और कॉफ़ी के बीच में रख दीजिए। जब इस तरीके से रखेंगे तो जितनी भी नमी होगी ये चावल एब्जॉर्ब कर लेगी नमी को, और आपका कॉफ़ी जो है एकदम बढ़िया रहेगा, ख़राब भी नहीं होगी। कई बार होता है कि हम बड़ा डब्बा ले आते हैं कॉफ़ी का, लेकिन यूज़ नहीं होती है, काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखा हुआ है तो नमी आ जाती है। तो इस तरीके से जब चावल रख देंगे तो सारी ही नमी
दूर हो जाएगी। बच्चे इस तरह की कैप पहनना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जब इसकी शेप खराब हो जाती है तो छोड़ देते हैं। वैसे तो ये कैप बहुत पुरानी है, लेकिन बच्चे नए कैप को भी नहीं पहनते हैं अगर इसकी शेप बिगड़ जाती है तो आप एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। आप ले लीजिए ग्लास, कोई भी ग्लास ले सकते हैं, और उसके बाद रबर बैंड की मदद से या फिर कोई धागे की मदद से इसे इस तरीके से लपेट देना है और उसके बाद 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर जब इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छी शेप आ जाती है। फिर बच्चे कैप को यूज कर सकते हैं। तो बहुत महंगे मिलते हैं कैप, और जब इसकी शेप बिगड़ जाती है तो बच्चे फेंक देते हैं या फिर यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट टिप्स के लिए हमें चाहिए मेटल की चूड़ियाँ। मैं 2 ली हूँ, आपके पास जितना भी है वो ले सकते हैं, और इसे सीजर की मदद से हमें कट कर लेना है। एक चूड़ी को 2 भाग में कर लेना है और उसके बाद इसके आकार का एंगल बनाना है। तो आपके पास जितनी भी मेटल की चूड़ियाँ हैं उतना आप बना सकते हैं। अब चाहिए हमें बॉटल, प्लास्टिक की कोई भी बॉटल ले सकते हैं, जूस का हो, कोल्ड ड्रिंक का हो, वो आप ले लीजिए। पानी का बॉटल नहीं लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर होती है, तो वो ले लेना है और इस तरीके से बीच से हमें कट कर लेना है। चाकू को गर्म करेंगे या कटर से आप काट सकते हैं आसानी से। अब इसमें छोटे छोटे होल भी करने हैं, तो आप कोई भी नोकीली चीज़ ले सकते हैं, कील ले लीजिए या फिर कोई पेचकस ले सकते हैं और उससे आप होल कर लीजिए। बॉटल के ढक्कन में भी होल करना है। अब एक मजबूत सा आप धागा ले लीजिए और इस बॉटल के ढक्कन में हमें बांध लेना है। तो इस तरीके से इसमें लगा के और गांठ लगा दीजिए 1 या 2 बार, तो ये बंध जाएगी। और अब जितना भी आपने एंगल बनाया है इसमें लगा लीजिए। तो मैं तो 4 ही बनाई हूँ, तो मैं 4 लगा देती हूँ। आप जितना भी लगाएंगे उतने किचन के छोटे छोटे टूल्स को इसमें लगा सकते हैं, जिससे कि आपको जो किचन में जब आप काम करते हैं तो जो छोटे छोटे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, ढूंढना पड़ता है, वो ढूंढना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से ढेर सारे आप ऑर्गेनाइज़र बना के और किचन के छोटे छोटे टूल्स को रख सकते हैं टांग के, नहीं तो जो कैरी बैग है उसे भी रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है डीओ परफ्यूम। जब आप यूज़ करते हैं, लगाते हैं और पूरे दिन के लिए आपको इसकी खुशबू चाहिए, तो आप क्या करें, डीओ परफ्यूम यूज़ करने से पहले 5 मिनट के लिए इसे फ्रीजर में रख दें। 5 मिनट के बाद जब आप इसे यूज़ करेंगे तो पूरे दिन इसकी खुशबू बरकरार रहती है और इसकी जो फ्रेगनेंसी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो आप एक बार ज़रूर इस तरीके से इस्तेमाल करके देखिएगा, ये 100% वर्क करती है। नेक्स्ट टिप्स है, हमारे पास इस तरह के कैरी बैग बहुत सारे होते हैं, प्लास्टिक के या फिर जूट के, और ये काफ़ी मजबूत भी होते हैं। तो आप साग भाजी लाने में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह से यूज़ करें। तो जब हम ऐसे रख देते हैं तो ये कई बार गुम हो जाती है या देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस तरीके से इसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आप टांग के रखना चाहते हैं तो टांग के भी रख सकते हैं, या फिर कोई छोटा सा कार्टून हो तो उसमें भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो पहले 2 तरफ से फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद इस तरीके से रोल करके लेकर आना है। अब ये जो 2 बेल्ट दिया हुआ है टांगने वाला, उसे दोनों तरफ से लेकर आइए, और कहीं पर भी कील है या कहीं हैंगर लगा हुआ है तो उसमें इस तरीके से टांग के रख सकते हैं। तो ये देखने में प्यारा तो लगता है और एक जगह सुरक्षित भी रहती है। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। बारिश के मौसम में कई बार मच्छर के काटने से या फिर किसी भी तरह के कीड़े के काटने से इचिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है या फिर जलन होने लगती है। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, नहीं तो थोड़ा अगर हो रहा है, जलन हो रही है, रेडनेस है, इचिंग है, तो आप ले लीजिए कोलगेट पेस्ट और थोड़ा सा वैसलीन। जितना आपने पेस्ट लिया है उतना ही वैसलीन लेना है और इसे मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद जहाँ रेडनेस है वहाँ टैप टैप करके लगा लीजिए। और अगर पूरे हाथ में, हथेली में अगर जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, तो आप अच्छे से इस तरीके से लगा लीजिए। लगाते ही आप देखेंगे आपको ठंडक पहुँचेगी। कोलगेट जो है ठंडक पहुँचाती है और वैसलीन से जो इचिंग है, रेडनेस है, वो कम हो जाती है। तो तुरंत ये आपको राहत मिलेगी इससे। तो किसी भी तरह के कीड़े ने अगर काटा हो तो तुरंत ये उपाय करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप्स के लिए हमें चाहिए कोकोनट ऑयल और छोटा सा कॉटन का टुकड़ा, और इस पर थोड़ा सा ऑयल रखना है। और अब इससे हम क्लीन करेंगे घर के जितने भी स्विच बोर्ड हैं उसे। स्विच बोर्ड भी गंदा होते रहता है तो इसे समय समय पे क्लीन नहीं करते हैं तो इसकी जो शाइन है कम हो जाती है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। कई बार बच्चे पेन पेंसिल से भी लिख देते हैं। तो इस तरीके से जब आप साफ़ करते हैं आसानी से क्लीन हो जाती है और किसी तरह का करंट लगने का डर भी नहीं रहता है। जब पानी से या गीले कपड़े से साफ़ करते हैं तो डर रहता है। फिर भी आप जब क्लीन करते हैं स्विच बोर्ड को तो आपको मेन स्विच ऑफ कर देना है, एमसीबी डाउन कर दीजिए। किसी तरह का डर नहीं रहेगा, खतरा नहीं रहेगा। तो जब ऑयल से आप साफ़ कर लेते हैं तो उसके बाद कॉटन के कपड़े से पोंछ लीजिए एक बार, तो आप देखेंगे शाइन आ जाएगी इसमें, बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाती है। नेक्स्ट टिप्स के लिए हमें चाहिए चावल। जो भी आप चावल खाते हैं वो थोड़ा सा ले लीजिए और उसके बाद लेना है कोई पुराना सा सॉक्स, लेकिन साफ़ सुथरा होना चाहिए। जितना भी चावल है इसमें रख दीजिए और गांठ लगा दीजिए। गांठ लगा दीजिए या फिर रबर बांध दीजिए इसमें,
और अब इसे तवा पर रख के 5 मिनट के लिए गर्म करना है। उलट पलट के इसको गर्म कर लीजिए। चावल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद सिकाई से कर सकते हैं। घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उन्हें घुटने में, पैर में, हाथ में, कहीं पर भी जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ दर्द होती रहती है। कई बार बच्चे गिर जाते हैं खेलते खेलते तो उन्हें दर्द होती है, या हम लेडीज़ भी अगर किचन में घंटों भर काम करते रहते हैं तो एड़ियों में दर्द होती है, घुटने में दर्द होती है। तो आप इस तरह की पोटली बना के सिकाई करेंगे तो बहुत राहत मिलने वाली है आपको। नेक्स्ट टिप्स है, बरसात के मौसम में हमारे मसाले भी ख़राब होने लगते हैं, गुठलियाँ पड़ने लगती है, या फिर इसमें कीड़े भी लग जाते हैं जब हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रखते हैं। तो आप एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। आप जितने भी मसाले यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा नमक मिक्स कर दीजिए। जहाँ स्टोर करके रखते हैं उस डब्बे में भी, और जो मसालेदानी है उस डब्बे में भी थोड़ा सा मसाले में नमक मिक्स कर देंगे तो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। नेक्स्ट टिप्स है, अगर आप चावल को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना चाहते हैं जिससे कि इसमें कीड़ा ना लगे, तो आप चावल की क्वांटिटी के हिसाब से नमक मिक्स कर दें। सफ़ेद नमक जो आप खाने में यूज़ करते हैं, तो ये 4 किलो चावल है, मैं इसमें 1 चम्मच नमक रख रही हूँ। अगर आप 10 किलो चावल को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप 3 चम्मच जितना नमक मिक्स कर दीजिए। या फिर एक और उपाय कर सकते हैं, आप रख दीजिए 3 से 4 तेज पत्ता रखने से भी कीड़े नहीं लगते हैं और ये 6 महीने से साल भर तक सुरक्षित रहेगी। टाई बांधना बच्चों के लिए बहुत बड़ा टास्क लगता है। बच्चे आसानी से टाई नहीं बांध पाते हैं और जिस वजह से वो बड़ों को ढूंढते हैं जब भी उन्हें टाई बांधनी होती है। तो मैं आज बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ जिससे कि आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, टाई ले लीजिए और इस तरीके से हाथ के ऊपर रख लेना है। जो चौड़ी पट्टी है उसे हाथ के ऊपर रखना है और अब टाई की पतली पट्टी को आपको 3 राउंड लपेटना है। 3 राउंड लपेटने के बाद जो बीच वाला जो राउंड है उसे हमें पहले वाले राउंड के नीचे से लेकर आना है। तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छी गांठ लग जाती है और टाई बहुत बढ़िया से बन जाती है, वो भी 1 सेकंड में। तो इस तरीके से बच्चों को भी सिखा सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स के लिए हमें चाहिए बॉटल का ढक्कन। तो जितना भी आपके पास बॉटल का कैप है वो आप ले सकते हैं। मेरे पास 5 था तो मैं वो ली हूँ और उसमें मोटा सा होल कर लेना है। थोड़ा बड़ा ही होल कीजिएगा। अब ले लेना है, आपके पास सूज का लेस है तो वो ले लीजिए, नहीं तो बच्चों की जो लोअर में होते हैं इस तरह के लेस लगे हुए वो ले लीजिए, नहीं तो ऊडी वाला ले लीजिए और उसे डबल मोड़ के और इसमें हमें बॉटल के ढक्कन में लगा लेना है। और अब एक गांठ लगा दीजिए जिससे कि ये निकले नहीं बॉटल का ढक्कन और एक तरफ से हम इसे टांग सके। अब इसके बीच में हमें बच्चों के छोटे छोटे कपड़ों को सुखाना है, जैसे कि सॉक्स हो गया, हैंकी या बच्चों के छोटे कपड़े अक्सर ही गुम हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से इस जुगाड़ से कपड़ों को सुखाएंगे तो इसमें से गिरेगी भी नहीं और गुम भी नहीं होगी। कहीं पर भी इसे आप टांग सकते हैं जिससे कि कपड़े आसानी से सूख भी जाए। और बॉटल की कैप को जब पास करेंगे तो ये फिक्स भी हो जाती है, तो गिरती भी नहीं है। नेक्स्ट टिप्स है, पायल या फिर चांदी की जो भी ज्वेलरी है उसे आप साफ़ करने के लिए सुनार को देते हैं तो ले जाने का भी टेंशन रहता है, जाने में समय भी लगती है और पैसे भी खर्च होते हैं साफ़ कराने में। तो आप कोलगेट की मदद से आसानी से घर पर बैठे ही आप इसे क्लीन कर सकते हैं। थोड़ा सा कोलगेट ले लीजिए। अगर चांदी की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा गंदा है तो इसमें थोड़ा सा आप नींबू का जूस भी मिक्स कर सकते हैं और उसके बाद इसे साफ़ कर लीजिए। इस तरीके से ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, बिल्कुल नए जैसी हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।